ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज इस क्वेश्चन आंसर सत्र में स्वागत है। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि वो कोई ना कोई प्रश्न जो उनके मन में है वो जरूर पूछें, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक जो साधना में विघ्न है वो दूर नहीं होंगे। जो भी क्लैरिटी जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों से ही समाधान मिलता है। जिसके भी मन में कोई भी किसी चीज में एम्बिग्विटी हो, स्पष्टता ना हो, तो प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। तो सर्वप्रथम अपनी मनोवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर अपनी भ्रिकुटी में आ जाएं। भ्रिकुटी में अखंड ज्योति चैतन्य आत्म ज्योति जल रही है। मन की आंखों से दर्शन करें। मेरे मस्तक में दिव्य ज्योति जल रही है, ज्योत जल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने को रिलैक्स करें। हर प्रकार का तनाव छोड़ दें। न शरीर में तनाव हो, न मन में तनाव हो, न व्यर्थ की बातें मन में हो। बस एक परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, कनेक्ट होना है, योग लगाना है। जितने हम सूक्ष्म हो जाएंगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उतना हमारा कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएगा। कनेक्शन होते ही पावर आ जाएगी, लाइट जल जाएगी, पावर जल आ जाएगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस बोध में जागृत हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा। रिलैक्स करें। श्वासों को भी देखें। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। 11 बार श्वास भीतर, श्वास बाहर। जब श्वास भीतर लें तो ओम साथ चले मन में। जब श्वास छोड़ शांति मन में चले। ओम शांति। ओम
भाव को रखे शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, इमॉर्टल है, इटर्नल है, शाश्वत है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा कभी पैदा नहीं होती। आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। हम सदा से हैं और सदा रहेंगे। हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, केवल शरीर बदलेंगे। मुझे आत्मा में पाठ करा हुआ है जन्म जन्मांतर का। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाने आया हूँ। मुझे अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाना है। जो भी मुझे रोल मिला है इस वृहद ड्रामा में, मुझे अपना पार्ट, अपना रोल बाखूबी बजाना है। जैसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है, मुझे भी परमपिता परमात्मा से बेस्ट एक्टर अवार्ड लेना है। मुझे अपना पार्ट बहुत खूबसूरती से बजाना है, तल्लीन होकर। मगर होश में। मेडिटेशन अर्थात होश, मेडिटेशन अर्थात अवेयरनेस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने को पूर्णतया शांत कर दो। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आज प्रेम शुष्क हो गया है। सभी प्रेम मांग रहे, प्रेम दे नहीं रहा कोई। बेगर्स ऑफ लव बन चुके। परमपिता परमात्मा में स्वरूप का ज्ञान देते हैं कि आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमारे अंतरात्मा में सभी आत्माओं के लिए शुद्ध प्रेम होना चाहिए।
कोई हमारी बुराई करता है, उसके भी प्रति हमारे हृदय में प्रेम हो। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, इस भाव में जागृत होना है। किसी से भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, किसी पर भी क्रोध नहीं। कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मैं अजात शत्रु हूँ, मैं विश्वामित्र हूँ, मैं आत्मा सर्वात्माओं का मित्र हूँ। सभी मेरे भाई भाई हैं, हम सभी एक पिता के संतान, भाई भाई हैं, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, बिल्कुल निर्बोझ, वेटलेस। आई एम ए वेटलेस सोल, वेटलेस, वेस्टलेस। संकल्प वाणी कर्म को वेस्ट नहीं करना है। ये पावर्स है, संकल्प की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं महावीर आत्मा हूँ। अपने भीतर ये भाव पैदा करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम नॉट ए वीक सोल। मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ, मैं निर्बल आत्मा नहीं हूँ, मैं सबल आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली महावीर आत्मा। मन शांत, शरीर स्थिर, कोई हलचल नहीं, अचल अडोल अवस्था। चित्त शांत, माइंड इज एट रेस्ट।
अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं, तो वो हमें एक भजन सुनाए। ये भजन भक्ति मार्ग का है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है, दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू सारे पुछदे ने मेरे संगी ते साथी, जिन्ने एक वारी वेख लई, मेरे सतगुरु दी झांकी, किथों ढूंढ के लियांदा ए लाल बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। ए मान सरोवर इथे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे ने, ए घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोहना है, ए घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली, इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है, इथे तन मन रंग दे ने, रंगदार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, जेड़ा इथे आ जांदा ओदी बिगड़ी संवर जांदी, तेरा दर्शन पा लैंदा ओदी किस्मत खुल जांदी, मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है, दरबार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है, दीदार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुर प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इत्थे दर्शन हुंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। ये हमारी जो गॉडली फैमिली है, ये अद्भुत
और उस ईश्वर पिता का जो दरबार है वो भी बहुत सच्चाई सफाई वाला है। गुरबाणी में भी है, अत ऊंचा ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारो वारा। उसका जो दरबार है, जो परम धाम है, अत ऊंचा, बहुत ऊंचा है, इस दुनिया से बहुत दूर है। इस दुनिया का लेप क्षेप वहां लगता नहीं है। तो हमारी भी अवस्था अंततः कैसी होनी चाहिए कि हम भी निर्द्वंद हो जाएं, हम भी एक तरह से निर्लेप हो जाएं, लेप छेप लगे ना, हम कर्मातीत हो जाएं। ये हमें अभ्यास करना है मेडिटेशन से। हम रोज अभ्यास करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, अर्थात विवेक का नेत्र चाहिए, थर्ड आई ऑफ विजडम चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, डिवाइन वर्च्यूज एंड वैल्यूज चाहिए। और ये तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है, साथ साथ हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है। उसका कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द अदर सोल्स। तो हमें ये काम करना है, केवल खुद तक सीमित नहीं रहना है कि हमें खुद की ही इम्प्रूवमेंट करनी है, बल्कि सर्व आत्माओं की इम्प्रूवमेंट में हमें शामिल होना है। तो आज जो है, हम जानते हैं कि आज दूसरा नवरात्र है, जो इसमें जो सेकंड अवतार ऑफ माँ दुर्गा है, ब्रह्मचारिणी, इसकी जो है पूजा होती है। और इसमें दिखाया है कि ये जो सती होती है, जो प्रीवियस बर्थ ऑफ पार्वती है, वो सती ही एक्चुअली ब्रह्मचारिणी है, जिसने दिखाते हैं कि हजारों साल तक बहुत भयानक तपस्या की, क्योंकि वो चाहती थी कि वो शिव को पाए पति के रूप में। तो ब्रह्मचारिणी उसी की यादगार में है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ वैसे तो होता है, इसको तपस्चारिणी भी कहते हैं, और इसका एक नाम अपर्णा भी है, जब इसने वह पत्ते जो खाते थे वो भी छोड़ दिए थे। और एक नाम उमा भी है इसका। तो तपस्चारिणी, अपर्णा, उमा। और ब्रह्मचारिणी का अर्थ हम जानते ही हैं, जिसका जीवन ब्रह्ममय आचरण हो जाए, जिसका जो ब्रह्ममय स्थिति में रहने लगे, जो ब्रह्म तत्व है, वो जो हमारा घर है, उस स्मृति में रहे, और जो सबको ब्राह्मणत्व का ज्ञान सुनाए, पवित्रता का ज्ञान सुनाए। इसलिए ब्रह्मा के साथ साथ जो है ब्रह्मचारिणी में कहते हैं कि ब्रह्मा की और शिव की शक्ति समाई हुई है। कि ब्रह्मचारिणी की जो उपासना करते हैं भक्त लोग, तो उनमें बताया जाता है कि जो ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में तपश्चर्या बढ़ती है, मतलब वो सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाते हैं, उनमें रिनंसिएशन बढ़ती है, अर्थात त्याग। जो संसार के विषय भोग हैं, उनमें उनकी त्याग की भावना स्वतः बढ़ती है। त्याग से ही भाग्य मिलता है। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं होगा, अगर हम बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे, विकारों का त्याग नहीं करेंगे, तो क्या हमारा भाग्य ऊंचा हो सकता है? तो नहीं। तो ये त्याग की मूर्ति है ब्रह्मचारिणी जो है, और हम आत्माओं को भी सिखाती हैं कि हमें त्यागी स्वरूप बनना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जब दुनिया में आते हैं, सृष्टि पे आते हैं शिव, तो शिव शक्ति के रूप में ही है। सारी जो नव दुर्गाएं हैं, ये सब शिव शक्तियां ही हैं। ये त्याग, तपस्या, सेवा की मूर्ति हैं, ये वैराग्य की मूर्ति हैं। ये सबको यही सिखाती हैं कि आपके जीवन में तपश्चर्या हो,
जैसे एक विद्यार्थी है तो उसको अपने शरीर को भी तपाना है, इंद्रियों को भी तपाना है, मन को भी तपाना है, पवित्रता में रहना है, अपनी इंद्रियों को रोकना है विषय वासनाओं से। ये सब तपश्चर्या है। फिर उनके जीवन में जैसा कि बताया, त्याग, बुराइयों का, नेगेटिविटी का, इन सारी चीजों का त्याग होना चाहिए। और फिर डिटैच्ड होना चाहिए, जो हम लोग अनासक्त भाव से कहते हैं संसार में जिए। अनासक्त भाव वैराग्य होगा जब। और वैराग्य कैसा आएगा, कैसे आएगा जीवन में? वो विवेक के बिना नहीं आता। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य विवेक से पैदा होता है। विवेक से हमारा जो जीवन का वैल्यू सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। आज हम जिसको वैल्यू दे रहे हैं, जब विवेक जागृत होगा, विजडम जागृत होगी, तो वैराग्य की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। हमारा राग समाप्त हो जाएगा और हम सदाचारी बन जाएंगे, हम धैर्यवान बन जाएंगे, हम शीलवान बन जाएंगे। और ब्रह्मचर्य की पूजा करने से भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि इससे संयम की वृद्धि होती है, इंद्रियां संयमित हो जाती, मन संयमित हो जाता है। और अगर ये चीजें हमारे जीवन में हो, त्याग, तपस्या, वैराग्य, सदाचार, संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, ये अगर हमारे जीवन में सद्गुण होंगे, तो कहते हैं कि यही आधार है सक्सेस का, सफलता का, सिद्धियों का और विजय। जो भी हम विजय पाना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, वी वांट टू इमर्ज विक्टोरियस, वो तभी हो पाएगा जब हम, हमारे जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा की भावना होगी, वैराग्य होगा, सदाचार होगा, संयम होगा। और जीवन की अनेक समस्याएं जो है, अगर ये गुण आ जाएंगे तो हम स्ट्रेस बस्टर बन जाएंगे। हम स्ट्रेस को खत्म कर देंगे, स्ट्रेस को एलिमिनेट कर देंगे, और जो भी हमारी परेशानियां हैं उसका भी नाश हो जाता है अपने जीवन से। तो वैसे दिखाया जाता है जो ब्रह्मचारिणी है, अगर हम उसको कुंडलनी शक्ति के हिसाब से देखते हैं, तो जो स्वाधिष्ठान चक्र है मूलाधार के ऊपर, उस चक्र की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। तो एक्चुअली यही ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में जो है हमें ज्ञान होना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये भाव जो है हम लोगों को इससे पता लगते हैं। और ब्रह्मचारिणी वही हैं जिन्होंने तपश्चर्या के द्वारा शिव को पाया है। ब्रह्मचारिणी आजकल कौन है ब्रह्मचारिणी? वो ब्रह्मचारी जिनको शिव पिता ने आकर तपस्या के लिए कहा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दिखाया है कि उनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है, दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हुए, कल्याण और मोक्ष को प्रदान करने वाली विश्व कल्याणी है, मुक्ति, जीवन मुक्ति की दात्री है। तो कहते हैं अगर हम ब्रह्मचारिणी रूप की साधना करेंगे तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति सब कुछ हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऐसा जो है मानना है। तो जीवन में खुशियां आ जाती हैं। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। ये संसार किसका है? जो मुस्कुराना जानता है। तुम जो हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, और रोवोगे तुम तो ना रोएगी ये दुनिया। रोता नहीं कोई साथ में, लेकिन मुस्कुराते के साथ सब मुस्कुराते। तो हमें भी जिंदगी को जो है ट्रेजेडी नहीं बनाना चाहिए, कॉमेडी बनाना चाहिए, और वो भी स्पिरिचुअल कॉमेडी। तो हमारा जीवन मुस्कुराता रहे। कहते हैं ना, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। जिसको क्षमा जलानी नहीं आती
तो उसको रोशनी का हिस्सेदार भी वो नहीं बनता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है। किसका है ईश्वर? जो जिसके भीतर नम्रता है, जो सर झुकाना जानता है। सबसे पहले उस इंसान को हम खुश करें जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। वो कौन है? वो हम स्वयं हैं। पहले हम खुद को ही जो है खुश करना सीखें। कहते हैं ना, जब आप हंसते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो। जब आप हंसते हो तो ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब आप किसी को हंसाते हो तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। तो हमें कैसा बनना है? हमें सबको मुस्कुराने की कला सिखानी है, और ये बिना ज्ञान योग धारणा सेवा के नहीं होगा। जीवन में किसी को रुला लिया अगर आपने, और मान लो फिर घर में हवन कर लिया, तब और कुछ कर लिया, अखंड पाठ रख लिए, उसका कोई फायदा नहीं। अगर ये आपने किसी एक व्यक्ति को भी रोज खुश कर दिया, हंसा दिया, तो कहते हैं फिर आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं रहती है। इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू लाइट द कैंडल ऑफ हैप्पीनेस। हमें ज्ञान की, प्रेम की, खुशी की कैंडल्स जलानी है। अगर कहते हैं ना, माना के अंधकार घना है, माना के अंधकार घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है? पर दीपक जलाना कहाँ मना है? तो हम वी शुड लाइट द कैंडल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। वी शुड लाइट द कैंडल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस। ऐसे नहीं। डोंट कंप्लेन अबाउट द डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन। कई लोग जो है ना, वो डिप्रेशन की बातें करेंगे, निराशा की बातें करेंगे, उदासी की बातें करेंगे, गमगीनी की बातें करेंगे। ये सब डार्कनेस है। भगवान कहता है अब तो इससे मुक्ति पाओ, मैं आया हूं। इसकी कंप्लेनिंग बंद करो। दो तरह के एटीट्यूड दुनिया में लोगों में होते हैं। एक है कंप्लेनिंग एटीट्यूड, एक है ब्लेमिंग एटीट्यूड। या तो वो कोई ना कोई कंप्लेंट करेंगे, कईयों का ये स्वभाव ही बन जाता है, ऑलवेज कंप्लेनिंग या ब्लेमिंग अदर्स। कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई कंप्लेंट है। हमें ये चेक करना है अपने भीतर, क्या हम कंप्लेंट तो नहीं कर रहे हैं? वट एवर वी आर, हम जो कुछ भी हैं किसके कारण है? स्वयं के कारण है। अब हम उंगली दूसरों की तरफ नहीं उठाएं, ना भगवान की तरफ उठाएं कि सब कुछ भगवान ही कर रहा है। आज हमारी जो स्थिति है, हम जितना खुश हैं या उदास हैं, उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या भगवान जिम्मेवार है या हम स्वयं जिम्मेवार हैं? तो डोंट कंप्लेन अबाउट द डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन और वरी और डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा, डिसहार्टन हो जाते हैं। इसलिए नहीं करो, बल्कि हमें तो यही सिखाया गया है। क्या सिखाया है हमें? कि हमें तो हमेशा तमसो माँ ज्योतिर्गमे, असतो माँ सदगमे, मृत्युर्मा अमृतम गम। तो हमें तो हमेशा क्या करना है? ज्योति जलानी है। तमसो मैंने तमस, मैंने अंधकार, तमस मैंने तमोगुण, तमसो माँ ज्योतिर्गम, ज्ञान की रोशनी जलानी। तो हमारी जिंदगी खुश हो जाएगी। हमारे अंदर जो है ना, स्वाभाविक हैप्पीनेस होगी। जो हमारी इनर क्वालिटी है वो हैप्पीनेस की होगी। और ये बात याद रखिए, इफ योर माइंड इज एट रेस्ट, यू आर हैप्पी। अगर आपका मन अशांत है, आप टेंस हैं, तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि जो आत्मा का मूल स्वरूप है, हम उसमें स्थित हो जाएं। अगर आपके पास मान लो फिजिकल कंफर्ट्स की कमी नहीं है, लग्जरीज की कमी नहीं है, पोजेशंस की कमी नहीं है, आप मान लो वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो ये सब होते हुए भी अगर मान लो आपका मन शांत नहीं, पोजीशन बड़ी हाई है, फिजिकल कंफर्ट्स की कमी नहीं, और फिर भी मन
परेशान है, रात को नींद नहीं आती, गोली लेके सोते हैं। तो इसलिए माइंड को पहले रेस्ट पे ले जाना है। इसलिए कहते भी हैं, हमेशा खुश रहो, आनंद में रहो। खुशी से भी ऊपर का शब्द है ब्लिस, आनंद में रहो, है ना। इसलिए महात्मा लोग नाम के पीछे विवेकानंद, दयानंद, शाश्वत आनंद ये लगाते। तो हमें हमेशा आनंद में रहना, क्योंकि आनंद जैसी कोई खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। और ये चीज आप हमेशा याद रखें कि भौतिक साधनों से खुशी नहीं आती, बहुत अधिक धन से भी खुशी नहीं आती। ये जो संसार में बड़े अमीर देश हैं, अमेरिका जैसे एफ्लुएंट कंट्रीज, क्या वहाँ के लोग सभी सुखी हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं? वो भारत की तरफ दौड़ रहे हैं और भारत उधर दौड़ रहा है। भारत जो है अभी सुख के साधनों की तरफ दौड़ रहा है, तो वो सुख के साधनों को इतना भोग चुके हैं कि अब उनको लगता है इनसे सुख नहीं मिलेगा, हमें स्थायी शांति चाहिए। तो हमें किसकी शरण में जाना होगा? हमें आध्यात्म की शरण में जाना होगा। तो इसलिए हमें जो है हमेशा प्रसन्न रहना है। और अभी हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। मैं कहा थोड़ा सा ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में बताएं, जो मान्यताएं हैं, और आगे बढ़े। अभी कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, किसी भी भाई बहन का कोई भी प्रश्न हो। हाँ सर, एक प्रश्न था। अ, जैसे कि एक बार डिस्कस हुआ था कि क्रोध भी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आता है कई बार, तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनको रियलाइज कैसे करें? कई बार वो भी रियलाइज नहीं कर पाते। ऐसा है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामनाएं, अपेक्षाएं, जो एक्सपेक्टेशंस आप कह रहे हैं, कामनाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये सारी हैं। इनमें जब भी हम इसी के लिए भागा, जो हम रैट रेस में लगे हुए हैं, इसी के लिए लगे हुए हैं। और क्योंकि अभी हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे मैंने अभी कहा, वो है कि हम बाहर के कंफर्ट्स में अभी जाना चाहते हैं, इंद्रियों के सुख भोगना चाहते हैं, और उसी के लिए हम पुरुषार्थरत हैं। और जब भी कहीं पे कोई भी उसमें विघ्न आता है, चाहे अपेक्षा हो चाहे कामना हो, हम जो चाहते हैं सामने वाला वैसा नहीं करता है। कई बार क्या होता है, अपेक्षाएं भी कुछ तो हमारी हिडन होती, हिडन इन द सेंस कि हम लोग किसी से अपेक्षा कर रहे हैं और उसको खबर भी नहीं होती। एक होता है कि अपेक्षा की सामने वाले को पता है, या सामने वाले को आपने कम्युनिकेट किया है, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, वो करता नहीं, तो हम दुखी हो रहे हैं। तो इस तरह से अपेक्षा हमने रखी, इसलिए हम दुखी हैं। तो हमें ये नेचुरल है वैसे, जो, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जहाँ पे चार लोग रहेंगे, चाहे वो फैमिली के रूप में, चाहे कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो कुछ समय बाद जो अजनबी हैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं होती, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जहाँ पे भी आप एक समूह में रहने लगते हैं, चाहे वो दोस्त मित्रों का हो, ब्लड रिलेशन हो या ना हो, इवन अक्वेंटेंसेस जब ज्यादा क्लोज आने लगते हैं, तो वहां भी अपेक्षाएं जुड़नी शुरू हो जाती हैं। उसका कारण होता है कि हम जो दूसरों को देते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो हमें दें, लेकिन सच्चाई कई बार ये होती है कि हम भी नहीं दे रहे होते। वो भी सामने वाला भी कोई अपेक्षा रखे हुए है कि ही और शी शुड बिहेव लाइक दिस, और वो वैसा नहीं कर रहा है। हर एक को बाबा कहते हैं ना कि अपने स्वरूप में स्थित होके आप सोचो, क्योंकि हमारा पहला काम अपेक्षा रखना नहीं है, दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। क्योंकि हम इस वक्त, हमारा हाथ ऊपर है ऐसे, हम देने वाली मुद्रा में, हम ऐसे लेने वाली मुद्रा में नहीं। तो हम तो ये देखें कि संसार की क्या इच्छाएं, कामनाएं
अपेक्षाएं हैं, और दाता रूप बन के, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि हम तो दाता रूप बन के, किसी की अगर अपेक्षा है, वार्तालाप करके भी जाना जा सकता है कि उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या वासनाएं हैं। और अगर वह नहीं भी जानते, इतना तो हम सबको पता ही है कि हर एक को प्रेम चाहिए, हर एक को मुस्कान चाहिए, हर एक को खुशी चाहिए। तो हम उसमें, चाहे सामने वाला कहे ना कहे, हम लोगों को तो इसमें योगदान देना ही चाहिए कि हम सबको सुख दें, शांति दें, आनंद दें, प्रेम दें, ज्ञान दें। जो निर्बल है उनको शक्ति दें, जो अंधे हैं उनको आंखें दें, जो लंगड़े हैं उनको टांगे दें, सहारा दें। तो ये हमारी लोगों की भी हमसे अपेक्षा है, भक्तों की जो है अपने अभीष्ट देवताओं से जो है अपेक्षा है, इच्छा है, कामना है, क्योंकि सकाम भक्त होते हैं। इस दुनिया में भी इसी तरह से है। तो एक लेवल तो है, जैसे हम साधारण लेवल है रिश्तों के अंदर, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। जैसे शादी विवाह पे भी कई लोग रूठ जाते हैं क्योंकि उनकी कई अपेक्षाएं होती हैं, सामने वाले को पता ही नहीं होता कि इनकी अपेक्षाएं किस लेवल की हैं। तो फिर वहां पे जो है कोई रूठ जाता है, कोई मना रहा है। तो इस तरह से हम एक फैमिलियर लेवल पे, जो फैमिली लेवल है वहां पे हैं। एक जो है थोड़ी लाइट लेवल की जो होती हैं, जितना हमारा रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कम होती, उतनी अपेक्षाएं भी कम होती हैं। लेकिन जितना जितना हम स्वयं में परफेक्ट बनते जाते हैं, स्वयं में एक्सेलेंस और परफेक्शन आती जाती है, उतनी उतनी हमारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं कम होती चली जाती। जितने हम आधे अधूरे होंगे, जितना हम अभावग्रस्त होंगे, प्रेम का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, आनंद का अभाव है, उतना हम बाहर तलाशेंगे। और जितना हम भीतर भर जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, उतनी हमारी बाहर की अपेक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं सब समाप्त होने लगेंगी। तो हमें, अगर हम, जैसे आपने कहा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन तो हमें इसी बात का करना है कि मेरा जो एक्चुअल, मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, अगर मैं उसमें जागृत हो जाऊं और मैं स्वयं को एम्पावर कर लूं, स्वयं को संपन्न बना लूं, परफेक्ट बना लूं, स्वयं में एक्सेलेंस ले आऊं, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वक्त मुझे जो सारी अपेक्षाएं, कामनाएं पूर्ण करनी है, वो परमात्मा आया हुआ है, वो कहता है मेरे से जो मर्जी पूरा कर। मैं दाता हूँ, सब सुख दाता राम है। वो परमेश्वर सब सुख देने वाला है। अगर वहां से हम संपन्न हो जाएंगे तो हम दूसरों को देने वाले दाता बन जाएंगे, दानी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे। तो हमें उस रूप में पहुंचना है। हम साधारण रूप में, जो साधारण दुनिया की इच्छाएं, कामनाएं हैं, इनसे तो हम कभी के ऊपर उठ गए। ये संसार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, वो तो दुनिया वाले उसी जो है अंधी दौड़ में, भौतिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो तो इन सारी भौतिक कामनाओं से क्यों ऊपर उठ जाता है? क्योंकि उसको स्पिरिचुअली जब थोड़ा सा परम पिता परमात्मा का, कहते हैं ना, योग में टेस्ट आना शुरू होता है, योग में महारस मिलता है, परम रस मिलता है, परमानंद मिलता है, तो ये दुनिया के छोटे मोटे जो है ना विषय सुख, भोग, उनसे वो चेतना अपने आप ऊपर उठने लगती है और जिंदगी जो है खूबसूरत बनने लगती है। तो ये अपेक्षाएं, कामनाएं अभाव के कारण होती हैं। हमारे में किसी चीज का अभाव है, तभी हम किसी के प्रभाव में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें जितना जितना हम अपने स्वभाव में पहुंच जाएंगे, तो हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होगा। हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं सब शांत होने लगेंगी। तो अल्टीमेटली हमें उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, जो पूर्ण है, संपूर्ण है। उससे जुड़ के हम भी संपूर्ण हो जाएंगे। तो सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं।
ओम शांति। थैंक यू सो मच सर। तो हम मुरली का जो बिंदु है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। आज की मुरली के मुख्य बिंदु हैं। आज बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, आप हो दाता के बच्चे। हम सब कौन हैं? जो परमात्मा दाता है, हम उसके बच्चे हैं। दाता के बच्चे देवता ही होते हैं, लेवता नहीं होते। दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले होते हैं। हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हर सेकंड मतलब टाइम की यूनिट जो है छोटी। ऐसे संकल्प मन में एक थॉट भी जो चलती है, बाबा कहता है हर सेकंड, हर संकल्प में हम देने वाले बने, दाता बने। हम मांगने वाले नहीं बन, मुझे ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त, मैग्नेनिमस, जेनरस, बड़े दिल वाले, फ्रॉक दिल, महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि हम सबको देते चलें। क्या देना है? ज्ञान देना है, गुण देना है, शक्तियां देनी है, पवित्रता देनी, सुख शांति देनी है, खुशियां बांटनी है। तो हर वक्त महादानी बनके हमारे हर संकल्प में, हर सेकंड बाबा कहता है बस देते चलो। लेकिन देने के लिए एक शर्त है, वो है कि भंडारा भरपूर होगा, तभी सबको दे सकेंगे। आपके पास ही थोड़ा सा होगा तो 8-10 को दे के कहेंगे मेरा तो भंडारा खाली हो गया। तो खूब पहले खुद को उस परम से जोड़ के, जिस जो परम पिता है, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, उससे पहले जुड़ना होगा। और फिर अपना भंडारा भी शिव की तरह भरपूर करना होगा। जो लेना था वो तो हम भगवान से ले ही रहे हैं, अब तो बस देना ही देना है। बाबा कहता है अब लेने का टाइम नहीं, अब देने का टाइम है। देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा, क्योंकि ये ऐसा भंडारा है जो देने से खाली नहीं होता है। किसी को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, किसी को ज्ञान दोगे आपका ज्ञान मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। जितनी सुख शांति आनंद बांटोगे उतना आपके जीवन में बढ़ेगा। परम पिता परमात्मा शिव आकर हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। अमर कथा सुनाकर मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाते हैं। मतलब जो अमृत बोध है हम सब के भीतर जागृत हो जाता है कि मैं ये मरण धर्मा शरीर नहीं, अपितु अमर आत्मा हूँ। सतयुग में वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, क्योंकि ये भी पाप का फल होता है। अकाल मृत्यु भी पाप का फल है, क्योंकि पीछे वाले भी तड़पते हैं और कई बार अपनी आत्मा भी भूत प्रेत बन के भटकती रहती है। तो सतयुग में सभी सुखी होते हैं। शिव बाबा ही सर्वात्माओं की सदगति करते हैं। और सबसे जो रियल में गुरु है वो है परमात्मा, जगत गुरु। कई लोग लिखते हैं जगत गुरु अपने को, कई अपने को श्री श्री 108, कोई श्री श्री 1008, अपने को जगत गुरु लिखते हैं। जगत एक है तो जगत का गुरु भी तो एक ही होगा ना, वो है परमात्मा। ज्ञान में अवस्था बहुत मजबूत रखनी है, विदेही बनना है राजा जनक की तरह, कर्म करते हुए भी देह के भान से परे। जितना हो सके परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इस समय हम भगवान के बने हैं,
भगवान के आदेश निर्देश पे चलना है, उसकी गोद ली है हमने। अगर ये भी याद रहता है, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, योग है कि हम परमपिता परमात्मा की गोद में चले गए। पांडवों की है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, कौरवों की है परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि। कौरव जो है उनकी विपरीत बुद्धि है। पांडवों को तो खुशी रहनी चाहिए कि हमारे साथ साक्षात ईश्वर है। हमें पांडवों में रहना है या कौरवों में रहना है, दिस इज आवर चॉइस। मायावी रावण के साथ रहना है, राम के साथ रहना है, दिस इज आवर चॉइस। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला हो रही है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। सबका भला हो जाता है अगर चढ़ती कला हो। परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान मिलने से ही चढ़ती कला होती है, नहीं तो माया तो हमारी गिरती कला कर देती है। चढ़ाई पर चढ़ते समय कई बार डगमग हो जाते हैं, जैसे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, कई बार जो है पांव उखड़ जाते हैं। इसी तरह मायावी विकल्प ही तूफान लगा लाकर हमारी गिरती कला करते हैं। जो नेगेटिव शक्तियां हैं वही माया है। परमपिता परमात्मा शिव की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। वो है सृष्टि का बीज रूप। परमात्मा क्या है? इस सृष्टि का बीज रूप है, कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उसे ही याद करना है। याद से ममत्व मिटता जाता है। जितना प्रभु से अटैचमेंट होगी, दुनिया से डिटैचमेंट होगी। अब इस दुनिया से दिल नहीं लगाना, इस दुनिया से दिल लगी नहीं करनी, वैराग्य में रहना है, वैराग्य वृत्ति में रहना है, डिटैच होकर। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, बाबा कह रहे हैं, वो सब खत्म हो जाना है, कुछ भी बचना नहीं, क्योंकि सब नाशवान है। तुम बच्चों को अपना स्वभाव भी बहुत मीठा बनाना है। कईयों का ना स्वभाव बड़ा जो है ना सख्त होता है, वाणी में भी बड़ी सख्ती होती है, अहंकार झलकता है, अकड़ झलकती है, रोब बहुत होता है उनमें, रोब, दूसरों को रोब झाड़ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपना स्वभाव बहुत ही मीठा बनाना है। योग युक्त होकर बात करेंगे तो कशिश होगी। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा था आज कि अगर हम मेडिटेटिव स्टेट में किसी से बात करेंगे तो उसको परमात्मा की तरफ आकर्षण होगा, उसको लगेगा ये अलग है। मेडिटेशन में जब हम बात करते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। धर्म पिताओं में पवित्र आत्मा धर्म की स्थापना करती है। जितने भी धर्म पिता आए, अब्राहम, क्रिश्चियन, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, शंकराचार्य, जो भी आए, बाद में उनको जो है पुनर्जन्म लेना पड़ता है। परंतु जब निराकार परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम आते हैं तो वो दुख सुख से न्यारे हैं। वो अपना पार्ट बजा के वापिस परम धाम चले जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। परमात्मा पार्ट बजाते हुए कर्म बंधन से न्यारे, आत्माएं तो पार्ट बजाते बजाते कर्म बंधन में आकर सुख दुख भोगती रहती हैं। परम पिता परमात्मा है सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ, सर्वगुणों का सागर। उसकी याद से आत्मा भी शक्तिवान, गुणवान, ज्ञानवान बन जाती है। आज का जो स्लोगन था वो था, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अर्थात हम लोग अपनी पढ़ाई में सिंसियर हों, रेगुलर हों, पंक्चुअल हों, तो हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। हम जानते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं 4 सब्जेक्ट हमारे? ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और रूहानी सेवा। अगर हम इन चारों सब्जेक्टों में फुल मार्क्स लेने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, तो बाबा कहता है बहुत रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से वो पढ़ना होगा और आपको उसका अभ्यास भी करना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी भाई बहन को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। कल कोई अनुभव सुनाना चाहेगा?
नहीं तो कल की छुट्टी करेंगे। शांति। ओम शांति। हाँ जी, बिंदु बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मेरा ये सवाल है कि जो भगवान राम थे वो शिव के आराधना करते थे, रामायण में ये आता है, और शिव थे वो भगवान राम की। तो ये इस प्रकार किस समझ में नहीं आई ये बात मुझे कि ये एक दूसरे को कैसे आराध्य थे दोनों। एक्चुअली इसमें जो दिखाया गया है वास्तव में राम और कृष्ण जो हैं, ऐसा है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तीनों। जी तो इसमें ज्यादातर जो भी विष्णु के अवतार हैं उनको शिव की उपासना ही करते दिखाया गया है, हाँ क्योंकि जी शिव को वहां पे एक तो एक्चुअली उन लोगों को तो शिव और शंकर में अंतर भेद जो है नहीं किया है वहां पे, लेकिन जहां भी उपासना की है हाँ वहां जी शंकर रूप में नहीं शिवलिंग के रूप में की है। हाँ जब जी आप राम को दिखाते हैं करते हो रामेश्वरम में, वहां हाँ पे भी जी शिवलिंग की स्थापना की। जिस वक्त गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने की तब भी शिवलिंग की स्थापना की, क्योंकि वहां पे वो दिखाना चाहते थे। और राम शब्द के तो कई अर्थ हो जाते हैं ना। राम कोई एक दशरथ के बेटे को राम कहते हैं, एक निराकार को भी राम कहा जाता है। तो वहां राम शब्द जो दशरथ के बेटे को भी उन्होंने भगवान क्योंकि मान लिया, लेकिन जो असली भगवान है जो हम बता रहे हैं जैसे वो निराकार राम है। तो निराकार राम की उपासना तो सारे ही कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए। हाँ जी निराकार राम और जो शिव है उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ जी मान लो जिसको हम शिवलिंग कह रहे हैं उसको बाबा मुरली में राम भी कह देते हैं कि राम राज्य की स्थापना करनी है। तो राम राज्य में सारे ही आ जाते हैं। राम राज्य का मतलब जो निराकार राम परमात्मा है वो आके उसकी स्थापना करते हैं। जैसे कई नामों से दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रश्न है उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जो राम है वो रामचंद्र वहां दिखाए हैं और वहां शंकर जी दिखाए हैं। तो वास्तव में क्या है कि राम और कृष्ण भी उसकी पूजा करते हैं जो निराकार है। और एक समय था शंकर जी को भी शिवलिंग के सामने बैठा हुआ दिखाते हैं कई जगह कि वो भी अपने उस निराकारी रूप की पूजा करते हैं। शंकर जी को भी हमेशा जैसे आप भी बता रहे हैं कि ध्यान में दिखाते हैं कि लेकिन वहां पे जो एक राम है एक राम तत्व है। मैं अब शास्त्रीय भाषा बोल रहा हूँ। हाँ जी राम राम तत्व जिसको कहा गया है वो हाँ जी वहां पे शिव और राम में कोई अंतर नहीं रहता है। तो हाँ जी वास्तव में उसको अगर उस ढंग से देखा जाए तो वो अपने स्वरूप की ही चिंतन कर रहे हैं, उस निराकार परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं। वो जो परमात्मा जिसको हम यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम करें, सत्यम शिवम सुंदरम में आपका जो है ना निराकारी स्वरूप परमात्मा का वो आ जाता है। तो निराकार राम वो राम तत्व हो जाता है। और एक रामचंद्र जो दशरथ का बेटा है, उन्होंने हाँ जी शास्त्रों में कहा है ना कि एक एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा वाला परमात्मा है उसकी बात हो रही है। धन्यवाद। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रोफेसर गर्ग का, रमेश गर्ग जी जो हैं डेली जुड़ते हैं, ईश्वर सिंह जी, बिंदु बहन का तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अलका जी भी जुड़े हुए हैं आज, बबीता जी जुड़े हुए हैं, चंचल बहन, दीपेश कालिया जी, गैलेक्सी वाले हैं, कईयों के नाम नहीं लिखे हुए, कुसुम बहन, मनोज वधवा जी, पी एस अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, राकेश जी जुड़े हुए हैं, और सुनीता बहन भी जुड़े हुए हैं। ओम शांति सर जी। ओम शांति ओम शांति। खुराना फैमिली जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने साथ एक एक दो को लेके आया करो, और नहीं तो अपना हर एक अपने साथ एक दो को जोड़े
तो सफल होगा, सत्संग करना सफल होगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुश रहो, मौज में रहो, खुशियां बांटते रहो, आनंद में रहो। चलो सभी मिलके करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। वीरमानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रोज कनाडा से जुड़ते हैं। शुक्ला जी का भी धन्यवाद, बच्चों का भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो सब।